स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, हमें इसको स्टार्ट कैसे करना है, कितना हमें इसमें जो है कैपिटल चाहिए होगा, कितने पैसे तो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, जो बेसिक नॉलेज है वो हमको बताओ। और भाई इसमें जो है हमें कितने टाइम इसको होल्ड करना है, और ये कितने तरह की होती है, कहाँ पर होती है, हमारे लिए कौन सी बेस्ट है, हमें कौन सी करनी चाहिए। तो भाई सारे जितने भी डाउट है आपके, जितने भी क्वेश्चन है भाई, उन सभी को जो है मैं इस वीडियो में सोल्व करने वाला हूँ और आपको बेसिक से लेकर एडवांस की नॉलेज जो है इस वीडियो में देने वाला हूँ। विनती आपसे यही रहेगी कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ भाई इस काबिल आपको मैं बनाकर चला जाऊँगा इस वीडियो में, इस सीरीज में, कि भाई आप जो है इसको ये आराम से करने लग जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद भी। तो ये इतना सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा एक एक करके भाई स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाए। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो, जो कि मैं लेकर आ चुका हूँ आपके लिए इस सीरीज की एक और वीडियो, जहाँ पर मैंने भाई आपको पता ही होगा कि सीरीज स्टार्ट की थी। तो भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और ट्रेडिंग को सीखने के लिए भाई जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। और ये वीडियो जो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से बनाई है भाई, इस वीडियो को भी लाइक कर देना आप लोग जल्दी से। तो वीडियो में बिना ठेला डीके के यार आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिमाग में क्या आता है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, पहले आप इसको समझो। तो भाई स्विंग ट्रेडिंग क्या है, आप मार्केट में कभी देखते हो कि मार्केट इस तरीके से कभी भी ऊपर जाता है या कभी भी मार्केट इस तरीके से नीचे आता है। ऐसा भाई कभी भी आपको देखने को नहीं मिलता कि मार्केट ऐसे गया या फिर ऐसे गिरा। हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, या तो भाई मार्केट इस तरह से देखना, आप इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है जब भी जाता है, और नीचे किस तरीके से आता है, नीचे आता है ऐसे भाई, इस तरीके से मार्केट नीचे आता है। तो मार्केट में ये जो यहाँ से इसने करेक्शन किया, इसको बोलते हैं करेक्शन। ये जो मार्केट बनाता है ना, ये इनको बोलते हैं हम स्विंग। और जितने भी आप मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हो ना, वो भाई स्विंग के ऊपर ही जो है बेस होते हैं। मतलब मान लीजिए हमें कोई सपोर्ट ड्रॉ करना है, तो भाई मैं सपोर्ट कहाँ से ड्रॉ करूंगा, जब मार्केट यहाँ से जैसे यहाँ पर ऊपर जा रहा था तो पीछे मार्केट ने मान लीजिए कोई चार्ट बनाया होगा ऐसे इस तरीके से, तो ये भाई हमारा सपोर्ट बन जाता है, ये भाई हमारा ये रेजिस्टेंस हो जाता है हमारा, ये सपोर्ट हो जाता है हमारा। तो यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी काम आता है जब हम ड्रॉ करते हैं इन्हीं को देखकर, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको शब्द मिलता है स्विंग। तो स्विंग क्या होते हैं, इन्हीं को हम स्विंग बोलते हैं, जो मार्केट बनाता है। आप समझ लीजिए, आप या फिर एम पैटर्न बना लीजिए, एम पैटर्न में आपको ये देखने को मिल जाएगा। डब्ल्यू पैटर्न बना लीजिए, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएंगे, ये रहे, ये सब स्विंग ये इनको। तो इन्हीं को हमें जो कैप्चर करना होता है। मार्केट में जो मोमेंटम वॉलेटिलिटी आती है, ब्रेकआउट वगैरह किसी पर्टिकुलर स्टेज पे आता है, उसको हम जो है कैप्चर करने के लिए भाई उस स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इसी को स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो आपको ये जो है समझ में आ चुका है ये क्या होती है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि भाई ये कितने तरह की होती है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है भाई, ये भी हमें बताओ। तो स्विंग ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, देखो होती तो ये काफी टाइप की है, 4-5 तरीके की होती है, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट है, जो आपको करनी चाहिए एक बिगिनर लेवल पर, जो आपको करनी है, जो सेफ है, मैं आपको वही बताऊंगा जो मैं खुद करता हूं और जो भाई ज्यादातर बंदे जो है यही करते हैं। कौन सी, एक तो होता है भाई हमारा एवरेज स्विंग ट्रेडिंग, सेकंड हमारी कौन सी होती है, सेकंड ब्रेकआउट, थर्ड हमारी कौन सी होती है, थर्ड हमारी हो गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पहली एवरेज, दूसरी ब्रेकआउट, तीसरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो भाई ब्रेकआउट और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई ये भी ये जो है ना, ये दोनों मैं तो इनको भाई एक ही मानता हूँ, ये एक ही है, ठीक है। आप इनको एक भी कह लीजिए या अलग अलग भी कह दीजिए, ठीक है। तो ज्यादातर बंदे यही करते हैं। अब देखो एवरेज क्या होती है, पहले आप इसको समझो। एवरेज का मतलब होता है भाई जहां पर हम थोड़ा सा अपना साइकोलॉजी का यूज करते हैं, जहां पर हम PSY भाई अपनी साइकोलॉजी माइंडसेट का यूज करके अपने एक्सपीरियंस के बल पर जो यहाँ पर ट्रेड करते हैं। मतलब कि कैंडलस्टिक को देखते हैं, मोमेंटम को देखते हैं, मार्केट में वॉल्यूम वगैरह को देख लेते हैं, कोई चार्ट भाई चार्ट पैटर्न बन रहा है, कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है मार्केट में, कोई भाई यहाँ पर जो है एम पैटर्न बन रहा है, मार्केट स्विंग बना रहा है, तो उनको देख कर भाई ये करते हैं। ये होती है हमारी एवरेज स्विंग ट्रेडिंग। और दूसरी आती है हमारी ब्रेकआउट एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली। आप देखते हो भाई मार्केट में जो है, मार्केट एक छोटी सी रेंज में इस तरीके से जो है बार बार ऊपर नीचे हो जाता है, और जब ये रेंज से मार्केट मान लीजिए अगर नीचे जाता है तो हम सेल कर देते हैं, ऊपर जाता है तो हम बाय कर लेते हैं। तो इसको ब्रेकआउट वाली और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली बोलते हैं। और ज्यादातर भाई यही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इजी होती है समझने में और इसको करने में भी आसानी होती है हमारे लिए, क्योंकि हमें आसानी से मिल जाती है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में। तो यही जो करते हैं हम। तो ये हमारी कौन सी होगी, ब्रेकआउट वाली, या फिर आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली भी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर सपोर्ट भी है रेजिस्टेंस भी है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली अलग से मैं आपको बताऊं कि भाई जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही काम करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ तो मार्केट छोटी सी रेंज में जो है फंस जाता है। यहाँ पर क्या मार्केट एक रेंज में फंस जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या होता है ना, मार्केट मान लीजिए इस तरीके से
मार्केट इस तरीके से नीचे गिर रहा था, फिर वापस से मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर एक रेंज में गया, धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, इस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो यानी कि मार्केट में क्या, ये वाला जो एरिया है ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है, फिर ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है, फिर ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। तो मार्केट इसको ऊपर निकलता है, रिटेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, तो भाई इसको बोलते हैं ब्रेकआउट एरिया। या फिर मार्केट इस तरह से एक ही बड़ी रेंज में फंस जाता है, ऊपर नीचे करने लगता है, इसके ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट आ गया, उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। तो ब्रेकआउट एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये आपने समझ लिया कि यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं। तो बस आपको इतना ही जानने की जरूरत है, इन दो के ऊपर ही आपको ट्रेड करना है, बाकी की आपको जानने की जरूरत है नहीं। तो ये भी आपने जान लिया है जो है हमें कहाँ पर करनी है, कितने तरह की होती है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब भाई तीसरा सवाल हमारा ये आता है, ये टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए सर? तो टाइम फ्रेम मतलब कितने जो है टाइम फ्रेम पर हमें इसको देखना है, चार्ट को, मतलब जो चार्ट होता है उसको हमें कितने टाइम फ्रेम पर किसी भी स्टॉक के चार्ट को देखना है। तो हमारा जो चार्ट होना चाहिए वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टॉक में कैसा मोमेंटम आया हुआ है, या हम जो है उसको कितने टाइम के लिए जो है हम उसको होल्ड करना चाहते हैं अपनी पोजीशन को। मान लीजिए भाई मुझे जो है 2 से 3 महीने के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करना है, तो मैं वहां पर जो चार्ट देखूंगा ना, टाइम फ्रेम जो देखूंगा चार्ट पर, तो वहां पर जो है हम देखेंगे भाई 4 आवर का चार्ट, यानी कि भाई मैं यहाँ पर 4 घंटे का चार्ट अपना देखूंगा। और भाई अगर मुझे और कम वक्त के लिए होल्ड करना है तो भाई मैं वहां पर जो है मान लीजिए 1 महीने के लिए करना है मुझे, ये तो हमारा 3 मंथ के लिए हो गया, ये हमारा, या फिर 1 महीने के लिए हो गया, तो ये हमारा 3 महीने के लिए अगर हमें होल्ड करना है तो 4 घंटे का हमें टाइम फ्रेम देखना है। और यहाँ पर 2 महीने के लिए या फिर 1-1.5 महीने के लिए होल्ड करना है, 2 महीने के लिए 2, तो वहां पर हमें जो है 2 आवर का चार्ट देखना है, यानी कि 2 घंटे का चार्ट हमें यहाँ पर देखना है। भाई वहीं अगर आपको 1 महीने से कम के लिए भी होल्ड करना है इसको, तो वहां पर भी जो है आप हावरली चार्ट देख सकते हो, यानी कि 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ के लिए आपको इसको होल्ड करना है, तो वहां पर आप जो है 1 आवर का चार्ट भी देख सकते हो। तो ये भी आपने जो है समझ लिया कि भाई हमें जो है अपनी पोजीशन के हिसाब से इसको देखना है कितने टाइम के लिए हमें होल्ड करना है। मान लीजिए आपको ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करना है, तो भाई वहां पर आप जो है 1 डे का चार्ट भी देख सकते हो। 1 डे का चार्ट मतलब 4-5 महीने के लिए होल्ड करना, तो वहां पर आप जो है 1 डे का चार्ट भी देख सकते हो। तो लेकिन हमें कौन सा देखना है, अब हम जो है इन सबका एक कॉम्बिनेशन बताओ भाई हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। तो भाई आपको जो है इसको 1 महीने के टाइम फ्रेम पर जो है ट्रेड करना है, तो आपको जो है यहाँ पर 1 घंटे का, 2 घंटे का और जो है 4 घंटे का, ये तीनों टाइम फ्रेम पर पहले आपको उसको एनालाइज करना है। मतलब पहले आपको जो है 4 आवर के चार्ट पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, मार्केट में चल क्या रहा है उसमें, उस पर्टिकुलर जो है स्टॉक्स में। फिर उसके बाद आपको एंट्री के लिए भाई वहां पर जो है छोटे टाइम फ्रेम पर जाना है 2 घंटे के, वहां क्या आपको सिनेरियो नजर आ रहा है, फिर 1 घंटे के। तो भाई एकदम से बस आप एक ही टाइम फ्रेम पर चेक कर रहे हो उसके बाद आप ट्रेड ले रहे हो, ये सही नहीं होता। आपको वहां पर जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम पर जो है कंफर्मेशन के लिए जो है देखना पड़ता है। तो वहां पर आपको जो है 4 आवर, 2 आवर और 1 आवर का चार्ट जो है वहां पर आपको एनालाइज करना है। ठीक है, ये आपको अब समझ में आ चुका है। देखो स्विंग ट्रेडिंग जो है आपको पता ही होगा कि जो हम इंट्राडे करते हैं स्टॉक्स में, अगर आप इंट्राडे करने जाओगे ना तो वहां पर आपको जो है 5x मार्जिन देखने मिल जाता है। तो वहां पर क्या होता है ना, अगर भाई किसी कंपनी का शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का है ना, तो वहां पर आपको एक शेयर बाय करने के लिए ना वहां पर 100 रुपए देने पड़ते हैं। लेकिन अगर उसी कंपनी के स्टॉक्स इंट्राडे में बाय कर लो, ये तो 1 दिन से ज्यादा के लिए जो है आपको देने पड़ेगी पूरी वैल्यू शेयर की, अगर आप 1 दिन से ज्यादा उसको होल्ड करना चाहते हो, तो जिसको हम डिलीवरी बोलते हैं। लेकिन अगर उसको इंट्राडे में एक ही दिन में आप बाय करोगे और एक ही दिन में आप उसको सेल कर दोगे, तो उसको इंट्राडे बोलेंगे। और उसमें आपको यहाँ पर स्टॉक में 5x मार्जिन जो है ब्रोकर अपनी तरफ से प्रोवाइड करता है आपको, जहां पर आप इस 100 रुपए के शेयर को सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए में बाय कर लोगे। भाई अगर भाई आप इस शेयर के 100 शेयर बाय करोगे ना, तो यहाँ पर आपका 10,000 रुपए लग जाएंगे डिलीवरी में। और अगर भाई आप इसको इंट्राडे में बाय करोगे तो यहाँ पर आपको जो है ये शेयर 100 शेयर सिर्फ 2,000 रुपए में जो है आपको मिल जाएंगे बाय करने के लिए। लेकिन शर्त ये है आपको उसी दिन उसको बाय करके सेल करना पड़ेगा 3:20 से पहले। तो यही हमें जो है इंट्राडे में बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो ना भाई आप वहाँ पर, तो आपको 5x मार्जिन नहीं देखने को मिलेगा, वहां पर आपको पूरी वैल्यू शेयर की देनी पड़ेगी। तो यही अब हमारा जो है अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर बन जाता है कि भाई यहाँ पर जो है कैपिटल जो होता है इंट्राडे में तो आपको कम चाहिए होता है। इंट्राडे में तो आप जो है जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्जिन कम चाहिए होता है, वैसे इंट्राडे में भी यहाँ पर मार्जिन कम लगता है स्टॉक में। लेकिन भाई स्विंग ट्रेडिंग में हमें डिलीवरी के लिए ले जाने पड़ते हैं, तो वहां पर हमारा मार्जिन हाई लगता है। मतलब अगर भाई किसी कंपनी का शेयर जो है कितने रुपए का है, मान लीजिए 500 रुपए का है, वहां पर आपको कितने शेयर बाय करने हैं, भाई मुझे वहां पर 100 शेयर बाय करने हैं। तो 100 शेयर कितने रुपए का होगा उसके, 50,000 रुपीज के जो है उसके 100 शेयर होगा, यानी कि 50,000 रुपए देने पड़ेंगे आपको 500 रुपए के 100 शेयर बाय करने के लिए। पूरी वैल्यू की ये हो गई।
तो ये अब आपको समझ में आएगा कि इसमें हाई मार्जिन चाहिए होता है। मार्जिन जो भाई आपको लगेगा यहाँ पर कैपिटल जो चाहिए होगा वो ज़्यादा चाहिए होगा। कितना चाहिए होगा हमें ये जो है क्लियर कर दो। हमें जो है चाहिए होगा भाई यहाँ पर कम से कम 3 से 5 लाख रुपए। तो 3 से 5 लाख रुपए आपको चाहिए होगा अगर आपको यहाँ पर एक डिसेंट अमाउंट जो है स्विंग ट्रेडिंग से कमाना है। मतलब कि भाई आप जो है अगर यहाँ पर ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तो ज्यादा अमाउंट आपको लगेगा यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि भाई 50,000 रुपये लाओगे तो अब मान लीजिए आपने जो है 50,000 रुपये यहाँ पर ले आए और आपने यहाँ पर जो है 500 या 1000 रुपये का कोई भी स्टॉक बाय कर लिया, तो वहां पर आपने एक महीने में उससे कितना रिटर्न निकाल पाओगे? मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप उससे एक महीने में 10% मान लीजिए, कितना 10% का आपने वहां पर जो है रिटर्न निकाला उस पर्टिकुलर स्टॉक से। 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000 रुपये। तो यानी कि आपने 5,000 रुपये कमा। अब आप कहोगे यार 5,000 रुपये तो बहुत ही कम है, क्योंकि भाई आपने भी 50,000 रुपये लगाए थे। मान लीजिए आपने यहाँ पर 50 की जगह 5 लाख लगाए होते तो यहाँ पर आपका ये अमाउंट हो जाता 50,000 रुपीज़। तो आपको समझ में आ चुका है कि स्विंग ट्रेडिंग में मार्जिन ज़्यादा लगता है। ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है भाई कम मार्जिन में आप कर लोगे या फिर हाई रिटर्न आपको मिल जाएंगे, क्योंकि भाई वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, यहाँ रिस्क आपका कम होता है। क्योंकि रिस्क की अगर आप तुलना करोगे तो वहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, आपका रिस्क जो होता है वो रिस्क आपका कम होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को अच्छे से मैनेज कर सकते हो, आपके पास यहाँ पर टाइम होता है। लेकिन बस आपको हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई न्यूज़ वगैरह ना हो, क्योंकि भाई ओवरनाइट में आपकी पोजीशन होती है। तो ओवरनाइट की वजह से कोई न्यूज़ आ गई, भाई ज़्यादा ही तकड़ी न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट में फॉल आ जाता है। तो इसी वजह से आपको इस चीज़ों का थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपनी पोजीशन को हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा न्यूज़ के अकॉर्डिंग, वरना बाकी कोई चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, सेफ होती है, रिस्क कम होता है, कभी अपनी पोजीशन को हैंडल कर सकते हो। जैसे कि अब रिस्क की बात आ गई तो रिस्क कितना लेना है भाई हमको, जैसे कि हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, कितना हमारा टारगेट होना चाहिए, कितना हमारा रिस्क होना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं अभी आगे चल के बात करूंगा। पहले इसी टॉपिक को जो है हम कवर कर लेते हैं कैपिटल वाले को। तो कैपिटल को जैसा कि आपने समझा यहाँ पर हमारे जो है ज़्यादा चाहिए होगा, 3 से 5 लाख रुपए आपको यहाँ पर चाहिए होगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे आप जो यहाँ पर 5 लाख रुपए लगाते हो तो आपको यहाँ पर महीने के कम से कम 50,000 तो भाई इजीली कहीं नहीं गए, यहाँ पे कमा सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू। इजी मंथली इनकम का जो है आपका सोर्स यहाँ पे जनरेट हो सकता है। तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। अब मैंने आपको क्या क्या बताया उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि भाई ये कितने तरह की होती है। हमने यहाँ पर कौन सी सिलेक्ट की, हमने एवरेज और ब्रेकआउट और सपोर्ट ट्रेंड रेजिस्टेंस वाली पर हमें काम करना है, हमने ये सिलेक्ट कर लिए। क्या होती है हमने ये भी समझ लिया। उसके बाद जो है कितने टाइम फ्रेम पर हमको चार्ट को देखना है, हमें जो है 4 घंटे का, 2 घंटे का और 1 घंटे का चार्ट पर उसको एनालाइज करना है। और कितने टाइम के लिए हमको इसको होल्ड करना है, 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना। अब भाई ऐसा नहीं है कि भाई आपको इतना ही टाइम के लिए होल्ड करना है। भाई अगर आपको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं ना उस स्टॉक में, चाहे वो 4 दिन बाद ही क्यों ना मिल रहा हो, तो आप वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, उस पोजीशन से निकल सकते हो। भाई मान लीजिए आपको वहाँ पर पोजीशन लिया आज, उसके भाई कुछ न्यूज़ आ गई, कुछ मार्केट में अच्छा मोमेंटम हो गया, रिटर्न आपको अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ पर आप लेकर उसको निकल सकते हो 1 हफ्ते के अंदर भी, 2 हफ्ते के अंदर भी। और भाई आपको अगर उसमें जो है अच्छा टारगेट निकालना है, आपको दिख रहा है, तो वहाँ पर आप उसको होल्ड भी कर सकते हो 2 महीना, 3 महीने के लिए, उससे ज़्यादा भी। ऐसा नहीं है कि भाई आपको 3 महीना ही होल्ड करना है, 2 महीना ही होल्ड करना है, 1 महीने होल्ड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपको समझ में आया। और कैपिटल भाई कितना चाहिए होगा इसमें, वो भी आपने समझ लिया। 3 से 5 लाख रुपये आपको यहाँ पर जो है चाहिए होगा, अच्छा रिटर्न, एक मंथली इनकम जो है जनरेट करने के लिए यहाँ से। अब भाई आगे बढ़ते हैं, टारगेट, स्टॉप लॉस, रिस्क कितना हमारा होना चाहिए इसमें, क्योंकि भाई यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मानता हूँ कि होती है रिस्क मैनेजमेंट। तो भाई अगर आप ऑप्शंस में काम करते हो ना, तो वहाँ पर आपका रिस्क क्या होता है, रिस्क जो होता है आपका रिस्क हाई होता है। अब क्यों होता है, मान लीजिए वहाँ पर आप जो है 10,000 रुपये से जो है ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पर आपने एक ट्रेड लिया यहाँ पर जिसका प्रीमियम 200 रुपये चल रहा है। उस पर आपने ट्रेड लेने के बाद क्या किया, वहाँ पर आपने जो इसका कितना रुपये का जो है स्टॉप लॉस लगाया, कम से कम भाई आप 40 से 50 रुपये मान लीजिए आपने वहाँ पर जो है रिस्क हो गया। यानी कि भाई आपके कैपिटल का 25% जो है, कितना 25% का आपका रिस्क हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा होता है एक जो है एक ट्रेडर के लिए। इंट्राडे में तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर भाई वहीं अगर आप स्विंग में काम करते हो ना, तो आपका रिस्क यहाँ पर क्या होता है, कम होता है। क्यों, आपका रिस्क यहाँ पर कितना होता है इंट्राडे में, मैक्सिमम 2%। ये इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, एक पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं। इंट्राडे में करता हूँ तब भी 2% का ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, मैक्सिमम आपका 2% जो है रिस्क होता है यहाँ पर, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर का अगर जाकर पूछोगे ना कितना रिस्क होना चाहिए भाई, तो यहाँ पर 2% ही बताएगा कि 2% आपको लेना है, चाहे आपने कहीं भी देख लीजिए, इतना ही बताएंगे आपको। और भाई इसलिए यहाँ पर जो है ये सेफ होता है, यहाँ पर आपका रिस्क कम होता है, आप इसको हैंडल कर सकते हो। वहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी सही होती है, माइंड सेट भी सही होता है, और यहाँ पर आपको डेली चार्ट के सामने बैठना नहीं पड़ता है।
आपको डेली चार्ट के सामने बैठने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है रिस्क हमारा कितना हो गया 2%, वहाँ पर ज़्यादा होता है। अब 2% के हिसाब से मान लीजिए भाई आपके पास कितना रुपये है, 5 लाख रुपए है भाई आपके पास, ठीक है। तो 5 लाख रुपए आपके पास होगा, तो वहाँ पर आपने भाई ट्रेड लिया, ठीक है, ट्रेड लिया, कितने % का आपका रिस्क हो गया एक ट्रेड में। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया तो वहाँ पर आपका रिस्क होना चाहिए भाई 2%। तो मैक्सिमम भाई आपको यहाँ पर रिस्क 2% लेना है। अब टारगेट कितना लगाना है भाई हमको, अब देखो जो TG है ना आपका टारगेट, वो भाई आपको यहाँ पर कम से कम 1:2 का तो निकालना ही है, इससे नीचे आपको लेना ही नहीं है टारगेट। मतलब कि अगर आपने 2% का रिस्क लिया है तो यहाँ पर आपको कम से कम 4% का यहाँ पर आपको जो है प्रॉफिट निकालना है। 4% से कम बिल्कुल नहीं निकालना। और ये तो कम से कम है भाई, स्टॉक्स में आपको 4% ईजी मिल जाएगा, बल्कि यहाँ पर जो है आप आसानी से, अगर मैं बताऊँ ना आपको, यहाँ पर आप 6% या भाई 8%, कभी कभी भाई जो है यहाँ पर आपको 10% भी ईजिली जो है मिल जाएगा। 6, 8, 10 इतना तो आपको भाई निकाल ही लोगे एक ट्रेड में, बता रहा हूँ मैं। और अगर भाई आप जो है, और ऐसा नहीं है कि भाई स्विंग ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो लंबे टाइम फ्रेम के लिए होल्ड करना है भाई, अच्छे रिटर्न आप निकाल सकते हो। स्विंग को आप जो है आवर्ली चार्ट पर भी पकड़ सकते हो। मान लीजिए आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पर आप आवर्ली चार्ट का यूज कर रहे हो, वहाँ पर आप जो है ब्रेकआउट स्टॉक को पकड़ रहे हो, वहाँ पर 1 हफ्ते के लिए आप उसको होल्ड कर रहे हो, तो वहाँ पर आप जो है भाई 5 से लेकर 6% आसानी से निकाल सकते हो एक ही हफ्ते के अंदर। और मंथली भाई अगर आप मैं बात करूँ ना, तो मंथली कितना निकाल सकते हो आप, मंथली आप यहाँ पर जो है मंथली आप 20% आसानी से निकाल सकते हो। मान लीजिए आपने मंथ में कितने 5 ट्रेड लिए, यानी कि 5 ट्रेड आपने यहाँ पर लिए, जिसमें से भाई आपके कितने सही गए, 4 सही गए। चलिए 4 को छोड़िए, चलिए वर्स्ट सिनेरियो देख लेते हैं, 3 सही गए आपके, कितने 3 जो है आपको सही गए। अब 3 सही गए तो भाई यहाँ पर आपका कितना जो है आपने कमाया एक ट्रेड में। मान लीजिए एक ट्रेड में आपने 6% या 5% निकाले थे, 5 या 15% का आपने यहाँ पर रिटर्न निकाला, और 4 इन 2 दूनी 4 यानी 4% का आपका रिस्क हो, यानी कि 15% तो आपने यहाँ पर प्रॉफिट किया, और कितना 4% का जो है आपने यहाँ पर रिस्क लिया, यानी आपका लॉस हुआ। ये 15 - 4, जब भी भाई आपके पास 11% जो है बच रहा है, और 11% आप निकालिए कितना होता है इसका 5 लाख रुपीज का, या जितने भी आपका कैपिटल है। तो आप इसको भी समझ गए। तो मैंने आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी समझाया, कितना आपको टारगेट लगाना है, कितना आपको रिस्क लेना है, कितना आपको जो है कैपिटल के हिसाब से जो है आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये भी आपने जो है अच्छे तरीके से समझ लिया। तो यहाँ तक तो हम जो है आ चुके हैं, सब चीज़ें हमने जो यहाँ पर कवर कर ली है। और भाई आपको ये अब एक क्वेश्चन और आ रहा है दिमाग में, भाई ये होती कहाँ पर है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा करनी कहाँ पर है हमको, और कहाँ कहाँ ये जो है हमको देखने को मिल जाती है। तो चलिए इसको भी जो है हम समझ लेते हैं। तो भाई देखो, करने के लिए तो आप इसको काफ़ी जगह पर कर सकते हो, जैसे कि आपको यकीन नहीं होगा भाई, आप इसको ऑप्शंस में भी कर सकते हो, फ्यूचर्स में भी कर सकते हो, आप इसको भाई जो है कमोडिटी में भी कर सकते हो, आप भाई इसको जो है स्टॉक्स में भी कर सकते हो, इसमें आप जो है इसको कर सकते हो। इनमें जो है ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में आप इनके मंथली कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हो, वहां पर स्विंग जो है आप लंबे थोड़ा सा 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगले मंथ का बाय कर सकते हो, उसी मंथ का बाय कर सकते हो, या फिर भाई कमोडिटी में आप क्रूड ऑयल में, सिल्वर में, गोल्ड में, और भी काफ़ी चीज़ें होती है भाई, वहाँ पर भी आप जो है इसको ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर में मतलब इनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर सकते हो, या फिर भाई इनमें जो है आप जो है 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो। उसके बाद आता है भाई स्टॉक में। सबसे ज़्यादा भाई कहाँ होती है, स्टॉक्स में होती है। कहाँ पर करते हैं सभी लोग, स्टॉक्स में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी, यहीं पर जो है होती है। यहाँ पर हमें ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं इसको ट्रेड करने के लिए। भाई 5000 से ज़्यादा स्टॉक आपको जो है यहाँ पर लिस्टेड है, जिसमें से भाई 200 कुछ स्टॉक्स में जो है हमें ऑप्शन ट्रेडिंग देखने को मिलती है, और बाकी भाई आप जो है इनको कहीं भी जो है किसी भी स्टॉक में कर सकते हो। आप डेली आपको कोई ना कोई स्टॉक्स मिल ही जाएगा, आप जो है वहाँ पर जो है सर्च करोगे ना किसी भी स्टॉक्स को, आपके जो है नीड के हिसाब से भाई जो है 15 मिनट ब्रेकआउट, आवरली जो है को वहाँ पर ब्रेकआउट चाहिए, या फिर भाई आपको एक रेंज जो है, जो रेंज में मार्केट फंस जाता है उसके बाद ब्रेकआउट होता है, वहाँ पर आप बाय कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर, या फिर स्विंग को देखकर, कैंडल को देखकर, या भाई आप जो है किसी भी मूविंग एवरेज पर जो है ट्रेड करते हो क्रॉस ओवर पर, वहाँ पर जो है स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हो। स्टॉक्स तो काफ़ी सारे हैं, वहाँ पर आपको कोई भी स्टॉक इजीली मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको कहाँ पर करना है भाई, एक बिगिनर लेवल पर आपको यहीं पर करना है स्टॉक्स में, हम अब सभी यहीं पर करते हैं ज़्यादातर। तो भाई आपको जो क्या है स्टॉक्स में करनी है। अब भाई यहाँ तक तो ये वीडियो हमें समझ में आ चुकी है, यहाँ तक तो हम जो है आ चुके हैं, लगभग हमारा बेस वो बन चुका है, तैयार हो चुका है, समझ में हमें आ चुका है। अब देखो ऐसा नहीं है कि आप बस एक वीडियो देख लो उसके बाद जाकर जो है आप जाकर करने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने जो है
हाथों से एनालाइज करना है, सीखना है, समझना है। एक बार नहीं समझ में आता दोबारा भाई जो है वीडियो को देखो, तभी आप जो है एक्सपर्ट बन पाओगे, तभी आप जो है इसको करने लायक बन पाओगे। ऐसा नहीं है मैंने आपको समझाया आपको समझ में आ गया, भाई मैं तो सीख गया। 15-20 मिनट की वीडियो देखने से कुछ नहीं होता भाई, असली एक्सपीरियंस आता है भाई करने से। तो मैंने आपको भी यहाँ पर बेस तैयार किया। अगली वीडियो में भाई मैं आपको जो है जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रेटजी दूंगा ब्रेकआउट वाली। ब्रेकआउट पर कैसे ट्रेड लेते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर कैसे ट्रेड लेते हैं, स्विंग को कैसे कैप्चर करते हैं, कौन सी जो है स्ट्रेटजी है भाई जो मैं आपको दूंगा, जहाँ पर कोई भी ये बंदा आसानी से उसको समझ भी सकता है, कर भी सकता है। तो ये अगली वीडियो में आपको जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ तक तो आपने समझ लोगे कि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए गाइस आपको चाहिए होगा एक अकाउंट जहाँ पर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अच्छे डीमेट अकाउंट जो भाई मैं खुद ही यूज़ करता हूँ, दोनों के लिंक में इनको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। वहाँ से जाकर आप अपना अकाउंट खोल सकते हो और अपनी स्विंग ट्रेडिंग जो है वहाँ से जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो यार अगर आपको जो है आगे सीखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी मेहनत के लिए यार वीडियो को लाइक कर ही जाना। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, अगले इसके पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।